बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में वैसे तो हम अदालती खबरों को डिस्कस करते हैं, केसेस को डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हम ज़रा शहबाज शरीफ साहब का एक निराला बयान सामने आया है। बल्कि ये इन्होंने कल मुझे लगता है बयान दिया सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि किसी को क्या तकलीफ़ कि मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आग का तारा हूँ। यानी हमारा मुल्क जो है ये जमहूरी मुल्क है, इसका पूरा नाम है, जो हमारे आइन हमारे मुल्क का नाम देता है वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसमें जमहूरियत जो है मेन सतून है। अब उसमें आप देखा जाए हमारा एस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है। एस्टेब्लिशमेंट से ये मुराद मुझे लगता है पाकिस्तान की जो फ़ौज है, हमारी हमारी अजीम फ़ौज है, हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं। तो अब आजकल हो सकता उनके ऊपर भी हमारी आवाम, हमारी जो खास तौर कुछ एक ख़ास तबका उनके ऊपर भी उंगलियां उठा रहा है, लेकिन हमारा सिक्योरिटी का इदारा है, वाहिद सिक्योरिटी का इदारा है। अगर हम इसको कमज़ोर करने पर तुल जाएंगे तो हमारी सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। चाहे उनसे भी गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन वो एक अलहदा तरीका है। तो अब इख्तलाफात जो है वो हो सकते हैं। अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं, अब उनकी हालत आप चेक करें, वो कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ और किसी को इससे क्या तकलीफ। भाई किसी को क्या तकलीफ होनी है। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका जो हेड होता है वो आर्मी चीफ होता है। अब आर्मी चीफ जो है वो मुझे लगता है किसी ग्रेड का अफसर होगा और वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे होता है। और यहाँ पर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि नहीं, मैं आर्मी चीफ की आंख का तारा हूँ, यानी उस इनडायरेक्ट मतलब यही हो गया। तो ये इस वक्त मतलब वज़ीर आज़म ही इस तरह के बयान देगा, फिर हम शिकवा करते हैं कि हमारे मुल्क में जो जमहूरियत है वो कमज़ोर है, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा, हमारे जो 70 साल में से आधे साल जो है वो मार्शल लॉ वाले खा गए हैं। तो अब जब इस तरह की आपकी हालत होगी, चलें पहले इमरान खान साहब कहते थे कि हम एक पेज पर हैं, उस वक्त उनकी हुकूमत में मशहूर था कि एक पेज, तो उनको भी लोग तनकीद का निशाना बनाते थे कि भाई ये लाडला है। तो बहरहाल जो कुछ भी था उन्होंने एक लाइन बीच में रखी थी, ज़रूर लाइन रखी थी। लेकिन हमारे शहबाज शरीफ साहब जो है ये वैसे आपको पता है बूट पॉलिश करने में ये माहिर है, तो इन्होंने तो कोई एक इंतहाई बेशर्मी वाला घटिया तरीन, ये इसको मैं कह सकता हूँ, जो बयान इन्होंने दिया है। अब इस बयान को या तो कोई मुझे समझा दे कि इसका क्या मतलब है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। तो मतलब भाई अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है तो आप मुल्क के वज़ीर आज़म है, तो मुल्क कौन चला रहा है? फिर आप इंडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो एस्टेब्लिशमेंट चला रही है और वज़ीर आज़म जो है वो एक कठपुतली की तरह होता है, उसको जो हुक्म, जो पीछे जो एजेंसियां हमारी बैठी हुई हैं वो जो हुक्म देंगी कि वज़ीर आज़म ने वही करना है। तो आप मतलब खुल के कहो फिर बात। ये आपने इस तरह का बयान दे दिया, एक अजीब सा बयान दे दिया। मुझे तो ये लगता है कि पता नहीं आर्मी भी इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड देगी या नहीं देगी। तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो पहले जब इतने सारे बेवकूफ़ाना बयान दे चुके हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती थी। कभी वो कहते थे कि मैं तुर्की चला गया, चीन चला गया, वहाँ मैंने हाथ जोड़ लिए। भाई आप कौम को क्या बताना चाह रहे हो? आपने वहाँ के जाके हाथ जोड़ लिए, उनसे आपने भीख मांग ली, कर्जा मांग लिया, तो आपको कौम को बताने की क्या ज़रूरत है कि मैंने किस तरह से जाके मैंने कर्जा मांगा? कौम को आप खुद, आप चाहे आप इस तरह के लोगों को हमारी कौम अक्सर भिखारी कहती है, लेकिन आप अपने तर्ज अमल से आप पूरी कौम को भिखारी बना रहे हो। तो ये इस वक्त हमारे मुल्क को सोचना चाहिए कि पता नहीं ये कैसा वज़ीर आज़म हमें मिला हुआ था, जो अब मुझे लगता है हमारे मुल्क की पीडीएम की हुकूमत से तो हमारी जान छूट गई है। और हम दुआ कर सकते हैं कि अगर जो भी हुकूमत आए तो वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा सोचे, कुछ अच्छा करे। जो भी वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान के अवाम को इसका फैसला करना है, जो पाकिस्तान के तमाम इदारे जो है उनको मजबूत करे, ना कि इदारों के पीछे पड़ जाए कोई। और इदारे मजबूत होंगे तो हमारा मुल्क मजबूत होगा, हमारी रियासत मजबूत होगी। हमारी रियासत की जो डेफिनेशन हमारा आइन बताता है उसके तहत जो हमारी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली है, इनको मजबूत करने की ज़रूरत है, जमहूरियत को मजबूत करने की ज़रूरत है। ना कि इस तरह की कोई बेवकूफ़ाना बयान दे दें कि जी मैं जो हूँ वो आर्मी चीफ़ का ताबेदार हूँ और ये जो कुछ भी हुआ है वो आर्मी चीफ़ की वजह से हुआ है, मैं तो हूँ ही कुछ नहीं। मतलब जो कुछ मुल्क चला रहा है वो आर्मी चीफ़ चला रहा है, मैं नहीं चला रहा मुल्क। सरेआम बयान दे देना। तो इस तरह के लोगों को सोचना चाहिए। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।